जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास एक मैंडेट है अवाम का और अपने ओवरसीज भाइयों का, क्योंकि दोनों तरफ से हमें सपोर्ट मिली, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क, और उस सपोर्ट को हमने प्रॉपर इस्तेमाल किया। और मैंने हमेशा उन्हें ये बात कही कि आप अवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन मेरी बात समझ नहीं लगी। और जब अवाम निकली तो उनको एहसास हो गया कि वाकई हमसे गलती हो गई है, तो फिर फौरी तौर पे वो काला कानून जो उसी आइन के तहत, जिस आइन के तहत लगाया जाता है, लाया जाता है, उसी ऑर्डिनेंस के तहत वापस हो सकता था वो ऑर्डिनेंस उस कानून के तहत, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब क्राउड बाहर आया तो फिर हमने ये मुजफ्फराबाद कहा था, क्योंकि अब आपने अवाम को एक परेशानी में डाला है। तो अब ये है कि ये जो काल थी हमारी काले कानून और रिहाइयों की हद तक थी, लेकिन क्योंकि अब हमने अपने अपने स्टेशन छोड़ दिए हैं, तो अब जब हम मूव कर रहे हैं तो अब हम आपसे अपनी चार्टर ऑफ डिमांड की जो बकिया चीजें हम वो भी लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम बैठे, मुज़ाकरात हुए रात को हमारे, और हमने जहाँ पे उस ऑर्डिनेंस को रिटर्न करवाया, असीरान को भी साथ रिहा करवा लिया, और उसके साथ साथ जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड की बाकी चीज़ें थी, मेरी मुराद कि वो जो 4 बच्चे जो शदीद जख्मी थे जिनको गोलियां लगी थी, उनके लिए फी का 10-10 लाख रुपए का ऐलान हुआ। फिर इसी तरह शोएब आरफ एक रिमूवल फ्राम सर्विस का केस था, 7 दिन के अंदर उसकी दोबारा उसको रिस्टोर करने की बात हुई है। इसी तरह हमारा 5 kVA से ऊपर बिजली का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से वो पैकेज हासिल कर लिया। इसी के साथ साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू था, वो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का मुतालबा था, वो 14.5% जो है वो उसका भी नोटिफिकेशन आज हमने ले लिया। इसी तरह जो साथ हमारे आटे की एलोकेशन का मसला था, वो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आटे की एलोकेशन आबादी के तनासब से पूरी की जाएगी। बड़ा सर एक जेस्चर हुआ यहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद में लोग, बिला मुबालगा लाखों लोग निकले। मुझे ये बताइए कि एक बिल्कुल एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, क्या किया आपने? सर फिर मैं अपने रब का शुक्र अदा करूंगा कि रब ने लोगों के दिलों में, जहनों में इस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इत्मीनान डाल दिया। अब वो इत्मीनान इतना हमें मिल गया अवाम की तरफ से कि हम जो कॉल उनको देते थे, जो ऑर्डर्स करते थे, वो उसको ओबे करते थे। उसी वजह से हमने हमेशा ही एक दावा किया कि अवाम को हम शऊर दे चुके हैं, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कामयाब हो चुकी है, क्योंकि अवाम बाशऊर हो गया है। जब अवाम बाशऊर हो जाए ना सर, फिर उसको कोई भी जो है ना वो ज़ेर नहीं। शुक्र नवाज साहब ये फरमाएं कि एक सोशल मीडिया पे एक तासर देने की कोशिश की जा रही है और इंडियन मीडिया ज्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं इसको कि खुदा न खास्ता ये मुमलकत पाकिस्तान के खिलाफ ये मुजाहरा था, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ था, कहीं बाज़ औक़ात पुरानी फेक वीडियोस भी चलाई जा रही हैं, पाकिस्तानी झंडे के हवाले से कुछ नारेबाजी का भी तज़किरा है। जरा ये जो इतलात हैं और ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ बयान कीजिए। सर वो बात में हो सकता है मुहावरा में अगर गलत बोला तो ठीक कर देंगे, बेगानी अपना प्राई शादी, ये क्या प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इंडिया का तो ये हाल है कि वो हमेशा इसी तरह की बातें करता है। मैंने हमेशा ये कहा है, मेरे बयानात मौजूद है कि हमारी रियासत है, हमारी शनाख्त है, चाहे जैसी असम्बली है, लूली लंगड़ी है, बुरी है, जैसी वो हमारी असम्बली है। हमें अपनी इन असम्बली पे फख्र है कि ये रियासती असम्बली है, तो किसी और मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखला करने की ना तो इजाज़त है, ना ही उसको ज़रूरत है। तो वो अपने काम से काम रखे, उसको हमारे मुल्क में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना मुल्क बेहतर चला रहे हैं और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर। अब क्या लाए अमल है सर आपका, आप किधर जाएंगे आप? सर हम क्योंकि हमारा जो ब्रारकोट से हम रात को निकले थे, क्योंकि हमने जो लॉन्ग मार्च किया था एंट्री पॉइंट ब्रारकोट की तरफ किया था, और अपनी सवाम से ये वादा करके आया था कि आपके पास मैंने वापस आना है। तो पहला हमारा जाना वहाँ बनता है। हम जा रहे हैं अपनी ब्रारकोट की अवाम के पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल के ऊपर पूरी मूवमेंट की है, और वो जो हमसे पहले ही उन्होंने वो जो एरिया है उसको लॉकडाउन। ये सवाल ये कि एक तो अब ये बता दें कि कोहाला और जो ब्रारकोट ये तमाम एंट्री पॉइंट है, इसको आप कॉल ऑफ करें ट्रांसपोर्टर को या शटर जोन था, और दूसरा कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़ाल हैं, उन सब क्या मशवरा है कि शौकत नवाज को कोई पोलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर पहली बात है कि हमने बरसाला जो कोला है वहीं पे हमने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन ओपन करने का। तमाम ट्रांसपोर्टर का शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम दुकानदारों का, ताजरान का, सिविल सोसाइटी का, वकला का, तुलबा का, कौंसल साहिबान का, जिन्होंने इस कार खैर इसको कह लें कि ये क्योंकि अवाम की बात थी, गरीब की बात थी, ये पहली तारीख थी जो खालिसतन गरीब के हकूक की बात करी थी। तो जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला उनका शुक्रिया अदा करते हुए लॉकडाउन को हमने ओपन जो कर दिया। दूसरा सवाल सर आपने क्या किया था? पॉलिटिकल पार्टी। हमें समझ नहीं लग रही कि यार आपकी अपनी जमातें, आप अपनी जमातों में सियासत करो। बार बार हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ना इससे पहले कोई सियासत हुई है, ना इससे कोई सियासत कर रहा है, और ना ही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के पास ये मैंडेट है कि वो इस प्लेटफॉर्म से सियासत। मीरपुर ने लगा क्यों नहीं कहा? मीर साहब क्या वजह है? सोशल मीडिया पे ये बात भी ज़ेर बहस आ रही है, मीरपुर में क्या हुआ? उससे बड़ा जलसा निकला, बड़ा। देखिए आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है।
हर जगह के मुख्तलिफ मारूजी हालात होते हैं, लोगों की मुख्तलिफ ग्रूमिंग होती है, मुख्तलिफ उन पर असरात होते हैं। तो मैं ये कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं मीरपुर की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले दिनों देखें जब हमने लॉकडाउन की बात की तो एक बहुत बड़ा क्राउड बाहर निकला और तमाम लोग एक अलायंस की शक्ल में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हुए और बाहर निकल के उन्होंने ये बताया कि हम अवामी हकूक के लिए सब इकट्ठे। आप क्या समझते हैं, आखिरी सवाल की जो माहिदा हुआ है और कुछ वक्त लिया गया है मुशावरत के लिए, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दोबारा आपको एहतजाज की जरूरत पेश नहीं आएगी? सर, जो माहिदा हमारा चीजें जो हमारी सामने आ गई वो तो नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। अब जो बाकी हमारी मानदा चीजें रह गई थी उस हवाले से हमारा एक एग्रीमेंट हो, क्योंकि कुछ चीजों में 7 दिन 3 माह 10 दिन लगने थे तो हमें नजर आ रहा था, तो हमने एक बड़ी कॉल दी हुई थी, उसको हमने ऑफ करना था। अपनी बेसिक जो हमारा जो टारगेट था वो इस काले कानून की वापसी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, बेसिक चीज हमने ले ली तो फिर हमें भी मार्जिन देना पड़ता था। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज इस वज़ीर आज़म ने खुल के खेला और अपनी परेशानियां भी दूर की, अवाम की परेशानियां भी दूर की, हम ये उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब अपने फैसले आइंदा भी खुद करें। सर 23 तारीख भी की कॉल आपने वापस ले ली? नहीं, 23 तारीख की कॉल हमने वापस ली, क्योंकि 23 तारीख की हम इन्हीं इश्यूज के ऊपर लॉन्ग मार्च हम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 to 60% चीजें उसमें से मराहत achieve कर चुके हैं। मराहत के हवाले से जो है वो सवाल मैंने बताया ना कि हमारी कुछ चीजें बकाया है, अशराफिया की मराहत उसमें ऑलरेडी बकाया है। इस तरह जो है हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला 2019 का वो बकाया, कश्मीर बैंक का इशू हमारा बकाया, इस तरह तुलबा तंजीमें उनका इशू बकाया। तो इसी के साथ साथ हमारी और जो चार्टर ऑफ डिमांड की बाकी मानदा चीजें हैं वो बकाया, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस अरसे में हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और हम टेबल पर बैठ के इन चीजों को सेटल कर लेंगे। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।